जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 10 मिक्स क्वेश्चन दोस्तों, जो कि रीजनिंग के टॉप 10 मिक्स क्वेश्चन दोस्तों, जो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 के आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों मैंने देखो पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रखा है, और जो दोस्तों इसको डबल स्टार कर लिए, जो 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। और दोस्तों बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दोस्तों सिलोइज्म का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्तों। और बहुत जल्द हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं दोस्तों। बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। तो देखो दोस्तों, उसने क्या कहा, सभी पुस्तकें डिब्बे हैं, उसने ऐसा कुछ कहा। तो दोस्तों हम देख लेते हैं। अभी देखो ये हमारे पास क्या पुस्तकें हो जाएंगी, ठीक है। और ये क्या है, सभी पुस्तकें क्या है, डिब्बे हैं, ठीक है दोस्तों। अब उसने क्या कहा है कि सभी डिब्बे कमल है, ठीक है दोस्तों, सभी डिब्बे क्या है, कमल है, ठीक है। फिर उसने, ठीक है, उसने कहा सभी कलम, दोस्तों ये देखो यहाँ पर क्या कहा उसने, सभी कलम, सॉरी हम दोस्तों क्या कर लेते हैं, एक और बना लेते हैं ऐसे ही, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। ये लो हमारा क्या, ये हो गया डायग्राम हमारा कंप्लीट। अब हम इसमें देख लेते हैं उसने क्या कहा है दोस्तों। इसने कहा है कि सभी पुस्तकें जो है डिब्बे हैं। मैं मान लेता हूँ ये अंदर क्या है, पुस्तकें हैं, ठीक है दोस्तों, ये पुस्तकें। और बाहर ये क्या है, जब सभी का पैटर्न चलता है, तो मैंने कई बार बताया आप लोगों को कि बाहर की ओर सभी का पैटर्न चलता है दोस्तों, ठीक है। फिर उसने कहा सभी डिब्बे कमल है, यानी कि जो डिब्बे हैं वो बाहर की ओर चलेंगे। तो यहाँ पे कमल है में स्मॉल नाम, ठीक है, फर्स्ट लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। उसने कहा सभी कलम कागज हैं, यानी कि जो कलम है, अब हम पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि कलम K4 कलम और K4 कागज हो जाता है दोस्तों। हम कागज लिख लेते हैं। चलिए दोस्तों देखो यहाँ तक तो हमने क्या इसको वेन डायग्राम को कंप्लीट कर लिया मेरे प्यारे भाइयों, है ना। तो दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। उसने क्या पे निष्कर्ष क्या क्या दिए हम लोगों को, अब देख लेते हैं दोस्तों। उसने निष्कर्ष क्या दिया, उसने कहा है कुछ कागज पुस्तकें हैं। आपको पता है बाहर से अंदर की ओर जाएंगे। देखो इसने कहा है कुछ कागज पुस्तकें हैं, तो कागज यहाँ है सबसे लास्ट पहले, और पुस्तकें सबसे लास्ट में। तो अंदर की ओर कहा है उसने, तो बिल्कुल सही है दोस्तों भाई, ये सही हो जाएगा आपका। क्योंकि अंदर जब बाहर से आप अंदर की ओर आते हो तो कुछ वाला पैटर्न फॉलो होता है, कुछ होता है दोस्तों। और जब अंदर से बाहर जाते हो, आप मुझे एक बात बताओ, जब सभी पुस्तकें कागज है तो कुछ कागज भी तो पुस्तकें होंगी भाई। तो ठीक है सर, ये हमारा पहला ऑप्शन क्या सही हो गया। चलिए देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन क्या कहा। उसने कहा है कि सभी पुस्तकें कागज है, तो जो अंदर से होता है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो इसने यही बोल दिया कि सभी पुस्तकें कागज है। तो जब अंदर से बाहर की ओर आते हैं तो सभी वाला पैटर्न फॉलो होता है दोस्तों। तो ये भी हमारा, ये भी हो जाएगा। दोस्तों देख लेते हैं थर्ड ऑप्शन क्या दिया है उसने, निष्कर्ष क्या है थर्ड। उसने कहा कुछ कलम पुस्तकें हैं, कलम ये रहा मेरा, पुस्तकें अंदर है, तो दोस्तों ये भी अंदर की ओर चलेगा यहाँ से, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। तो ये भी हो जाएगा क्योंकि अंदर की ओर कुछ वाला पैटर्न ही फॉलो होता है। अब ऑप्शन ये देख लेते हैं। उसने कहा सभी डिब्बे पुस्तकें हैं। भाई यहाँ पर डिब्बे हैं मेरे पास बाहर, और अंदर पुस्तकें हैं। अगर वो कहता सभी पुस्तकें डिब्बे हैं तो भी गलत हो जाता, क्योंकि अगर सेम कथन अगर रिवाइज हो जाए तो गलत हो जाता है, फिर वो सही नहीं होता। यहाँ पर क्या देखो, सभी डिब्बे पुस्तकें हैं, तो सभी कहाँ हैं, तो कुछ दोस्तों कहता कुछ डिब्बे पुस्तकें हैं तो सही होता, यानी कि ये गलत हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सी, यानी कि निष्कर्ष 1, 2 और 3 लागू होते हैं। तो दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखो आप हमारी सहायता कीजिए, आप हमारे 1K ना कंप्लीट करा दीजिए। मैं आपको ये पूरा चैप्टर जो है ना, जो सिलोइज्म का पूरा चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर बिल्कुल बेसिक से आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। तो चलिए दोस्तों इतना, लेकिन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिलहाल ये मिक्स क्वेश्चन की सीरीज है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने दोस्तों। नंबर एनालॉजी का एक क्वेश्चन है दोस्तों। जिस प्रकार 7 का संबंध 11 से है, उसी प्रकार 31 का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 7 की गुना अगर मैं 2 में कर दूं, ठीक है, और -3 कर दूं, तो आप कहोगे 7 दूनी 14 हो गया सर, और -3 करोगे तो ये आपका 11 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब 31 देख लेते हैं। अब 31 में मैंने 2 से गुना की, 31 दूनी कितना हो गया दोस्तों, 62 हो गया। अब 62 - 3 करूँगा मैं तो कितना होगा, आप कह दोगे सर ये तो 59 होगा, 59। क्या ऑप्शन में है कहीं दोस्तों, नहीं। इसका मतलब पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है,
चलिए हम आपको बताते हैं क्या पैटर्न फॉलो। और आप एक बात सुनिए यार, 7 एक अभाज्य संख्या है जो किसी से नहीं कटती, ऐसे ही 11 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन ये 7 के बाद वाली है। तो आप मुझे बताओ 31 के बाद वाली अभाज्य संख्या कौन सी होगी। दोस्तों 33 मत कहना, 33 बिल्कुल नहीं होगी। 33 11 से कट जाता है, 11 या 33। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 5 7, जो किसी से नहीं कटती। 7 11 13 और दोस्तों आपकी हो जाती है 17 और आपकी हो जाती है दोस्तों 19, आपकी हो जाती है फिर 23। तो यह अभाज्य संख्या है दोस्तों। तो 31 के बाद वाली जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है मेरे प्यारे भाइयों 37। यही आपका राइट आंसर है। अब बताओ दोस्तों, एसएससी जीडी मतलब कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। आप अगर देखोगे तो संबंध स्थापित नहीं कर पाओगे, लेकिन आप देखते ही संख्या को पहचान लोगे कि ये प्राइम नंबर है दोस्तों। क्या ये आप देखते ही पहचान लोगे कि ये प्राइम नंबर है दोस्तों, जो किसी से नहीं कटेगा, यानी अभाज्य संख्या है। और 7 के बाद डायरेक्ट 11 आती है और 31 के बाद दोस्तों 37 आ जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन है दोस्तों। जिस प्रकार बी का संबंध सी से है, सी का ई से है और ई का एच से है, और ऐसे ही बी का जे का एल से और एल का एन से और एन का पी के, यानी कि पहले का संबंध इसके पहले से है। देख लेते हैं हम क्या क्वेश्चन लिख लेते हैं अभी। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको हर वीडियो में मैं ये बात बोलता हूँ कि ए से लेकर जेड तक यानी कि 26 तक आपको अल्फ़ाबेट्स के जो क्रम है वो पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पर आता है। एटलीस्ट 26 तक आपको याद होना चाहिए दोस्तों सभी, या पहले आप ये चीज़ याद कर लीजिए, बहुत इजी रहेगा आपके लिए पैटर्न पहचानना। चलिए मुझे पता है कि बी को 2 बोलते हैं दोस्तों, जे को बोलते हैं दोस्तों 10, ठीक है सर। सी को बोलते हैं दोस्तों 3, एल को बोलते हैं मेरे प्यारे भाइयों 12, ठीक है सर। ई को 5 बोलते हैं, एन को 14 बोलते हैं, ठीक है सर। एच को 8 बोलते हैं और इसी प्रकार पी को बोलते हैं दोस्तों 16। यहाँ पर बताना है दोस्तों आपको और यहाँ पर बताना है। चलिए देख लेते हैं। आप देखो 2 से 3 होने में +1 हुआ, 3 से 5 होने में दोस्तों +2 हुआ, 5 से 8 होने में प्लस दोस्तों 3 हुआ। आप एक बात बताओ, क्या यहाँ पर सीरीज नहीं चल रही? पहले 1 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, तो अब यहाँ पर क्या 4 ऐड नहीं होगा? तो +4 कर दोगे, 8 और 4 12। और दोस्तों 12 किस नंबर पर आता है? आप कह दोगे सर एल पर 12 आता है। देखो ऑप्शन सी में और एल में दोनों में 12 है। तो अब हम इसको छोड़कर दूसरे को देखते हैं दोस्तों। +2 हुआ है, ठीक है सर। दोस्तों फिर +2 हुआ है, 12 से 14 हो गया। दोस्तों यहाँ भी +2 हुआ है, यानी कि +2। अब 16 में जब आप +2 कर दोगे मेरे प्यारे भाइयों, तो 16 और 2 18 होता है, और 18 दोस्तों आर होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों। अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो दिल से लाइक कीजिए दोस्तों, दिल से लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए ये भी वही चीज़ है, आपको ए से जेड तक आपको एक तो याद करना है दोस्तों अल्फ़ाबेट्स के नंबर, और दोस्तों पैटर्न पहचानना है फिर उसके बाद। तो देख लेते हैं हम लोग पैटर्न क्या फॉलो होगा। देखो उसने कहा है कि इसको इसमें कोड किया गया है, तो लिख लेते हैं दोस्तों हम। एच को हम लोग क्या 8 बोलते हैं, ठीक है। और ओ को बोलते हैं दोस्तों 15, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। ओ को बोलते हैं हम लोग 15। चलिए यू को बोलते हैं दोस्तों 21, और एस को बोलते हैं दोस्तों 19, और ई होता है 5, और एफ दोस्तों 6 होता है, क्यू हमारा 17 होता है दोस्तों, एस हमारा 19 होता है, और यू होता है हमारे पास 21, और सी होता है दोस्तों 3। दोस्तों देखो मैं आराम से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप समझ सको, वरना मैं तेज़ भी कर सकता हूँ, मुझे तो पता ही है भाई किसका क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। तो देख लेते पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। आप यहाँ पे देखो इसने -2 किया है, यहाँ पे देखो इसने +2 किया है दोस्तों, यहाँ पर देखो उत्तर, यहाँ भी इसने -2 किया, यहाँ इसने +2 किया, यहाँ इसने -2 किया। तो दोस्तों मैं तो पैटर्न समझ चुका हूँ क्या पैटर्न फॉलो किया है। देखो 5 डिजिट है, बिल्कुल सही है। -2 +2 -2 +2 -2 सीरीज मुझे पता चल गया। तो सी को दोस्तों 3 बोलते हैं, एच को 8 बोलते हैं, ए को 1 बोलते हैं, और आई को बोलते हैं दोस्तों 9, और आर होता है हमारे पास 18। इसमें से क्या करना है दोस्तों -2, इसमें क्या करना है दोस्तों +2, इसमें क्या करना है -2,
इसमें क्या करना है दोस्तों +2, इसमें क्या करना है दोस्तों -2। 3 में -2 कर देंगे तो आप देखोगे ए आएगा दोस्तों, और ए ऑप्शन सिर्फ डी में दिख रहा है। देख लेते हैं नेक्स्ट कंडीशन। आप देखोगे 8 और 2 10 होता है, 10 को दोस्तों जे बोलते हैं। आप देखोगे 1 में से 2 घटाओगे तो 25 आएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 1 होता है 27 पर। अब 27 -2 करोगे आप तो होता क्या है 25, और 25 क्या होता है दोस्तों y होता है, यानी कि यही आ रहा है देखो दोस्तों। और 9 और 2 11 होता है, 11 को क्या बोलते हैं दोस्तों के, और 18 में से 2 जाएंगे 16, 16 को दोस्तों बोलते हैं पी। तो आप देखो सेम एज इट ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाए दोस्तों। अगर आप पैटर्न सही पहचान लेते हो, जिस तरह यहाँ पहचाना आपने कि -2 हो रहा है फिर +2 हो रहा है, तो दोस्तों आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो, क्योंकि पैटर्न सही है आपका। भाई शुरू में ए दे दिया इन्होंने, तो यानी कि ऑप्शन में इन्होंने इजी ऑप्शन दे दिए, तो इसलिए आप पहचान सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन किस तरफ होती है। मैं आपको बता देता हूँ, आई होप। देखो दोस्तों, इसको ईस्ट बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या वेस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ बोलते हैं, और ये हमारा साउथ होता है। आई होप आपको पता चल रहा होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोलता है। वो कह रहा है एक दिन सुबह रीता है कोई, ठीक है, कोई रीता है दोस्तों, मैं लिख देता हूँ रीता, ठीक है। यहाँ इसका पॉइंट है, वो क्या करती है सूर्य की ओर चलती है। आप मुझे एक बात बताइए, कॉमन सेंस की बात है कि सूर्य किस तरफ से निकलता है। आप कह दो कि पूर्व की ओर से निकलता है दोस्तों, ए की तरफ, यानी कि इधर उसने चलाया कितना दोस्तों उसको, ठीक है, इधर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ गई। यहाँ से आप बताओ, अब इसका मुंह इधर है तो लेफ्ट से इधर होगा, अब वो इधर चलती है दोस्तों, ठीक है, बाईं ओर मुड़ी, और फिर वह एक बार बाईं ओर मुड़ी, यानी कि अब वो फिर इधर बाईं ओर मुड़ गई इधर से, ठीक है दोस्तों। अब उसका मुंह क्या इधर है, तो ठीक है, उसने क्या कहा, अब कुछ देर चलने के पश्चात वह दाईं ओर मुड़ी, यानी कि इधर लेफ्ट राइट इसका इधर होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आप कह दोगे हाँ जी सर। अब वो कह रहा है अब उसका मुख किस दिशा में, आप मुझे बताओ। ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, ये सेंट्रल पॉइंट है इसका, ठीक है, आप देखो ये सेंट्रल पॉइंट है इसका, और ये क्या है इसका दोस्तों, ये ईस्ट है जब, और ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। तो आपको पता है कि वो नॉर्थ दिशा के पैरेलल चल रही है, यानी कि नॉर्थ दिशा में चल रही है वो दोस्तों इधर। तो नॉर्थ क्या होती है दोस्तों उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारा पढ़ाया वो समझ आता है और आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और दोस्तों हम क्या, जैसे ही हमारे 1K कंप्लीट हो जाएंगे ना दोस्तों सब्सक्राइबर, तो हम आपको क्या मैथ पढ़ाएंगे पूरा चैप्टर वाइज दोस्तों, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये दोस्तों। क्वेश्चन है, एक रेस्टोरेंट में 5 अतिथि एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है दोस्तों। मैं बैठा देता हूँ, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ, 5 हो गए। मुख उनका उत्तर की ओर है, उसने खुद ही कह दिया, ठीक है। अगर वो कहता है ठीक है, नहीं कहता तो हम उत्तर की ओर ही बिठाते हैं, मैंने हर वीडियो में आपको बताया स्टार्टिंग में, ठीक है दोस्तों। देख लेते हैं अब। वो कहता है कि नीता मंजू के बाईं ओर तथा नवीन के दाईं ओर है, यानी कि नीता कहीं भी इधर बिठा लो, नीता आई है, एन से रिप्रेजेंट किया मैंने, ये क्या नीता, ठीक है। ये क्या मंजू के बाईं ओर, यानी कि मंजू इधर होगी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इधर इसका बायां पड़ेगा। सॉरी यार, ये तो दायां पड़ जाएगा ना इसका दोस्तों, क्या यार आप भी, ठीक है। ये कौन है, इधर बिठा लेते हैं मंजू, तो मंजू के ये क्या हो जाएगी दोस्तों बाईं ओर, जो नीता है। लेकिन उसने कहा तथा नवीन के दाईं ओर बैठी है, यानी कि दोस्तों क्या नवीन इधर होगा, नवीन को मैं एन ए कर देता हूँ, ठीक है। ऋषभ कविता के दाईं ओर तथा नवीन के बाईं ओर है। तो दोस्तों अब ये क्या, अब ये इधर नहीं चलेगी कॉल, अब जब हम इसको क्या इधर शिफ्ट कर लेंगे, 2 इधर बना लेंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। उसने क्या कहा है, ऋषभ कविता के दाईं ओर तथा नवीन के बाईं ओर, यानी ऋषभ कौन है, नवीन के बाईं ओर। तो यहाँ कौन है दोस्तों, ऋषभ है, और यह कविता के दाईं ओर है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ कविता होगा, यानी कविता का दाईं ओर इधर होगा, ठीक है। वो कहता है कि नवीन कहाँ बैठा है, तो आप देखो दोस्तों नवीन पूरी पंक्ति का कहाँ बैठा है दोस्तों। आप कह दोगे सर ये तो मिडिल में बैठा है, ठीक है ना, आप कह दोगे सर ये तो मिडिल में बैठा है, बिल्कुल, यानी कि बीच में, मध्य में बैठा है, बिल्कुल। ऑप्शन में है कहीं, ये देखो दाएं छोर पर नहीं बैठा, बाएं छोर पर यहाँ भी नहीं बैठा, दाएं से दूसरे स्थान पर यहाँ नहीं बैठा, आप देख सकते हो। दाएं से दूसरा स्थान 1 और 2, दाएं से दूसरा स्थान तो दोस्तों ये नीता है,
तो यानी कि कहाँ बैठा है वो मध्य में बैठा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे प्यारे भाइयों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिसिंग नंबर का एक क्वेश्चन है दोस्तों। ये कह रहा है 26 आपको लाना है। तो आप देखो, अगर 4 की गुना आप इसकी गुना इसमें कर दोगे, इसकी गुना इसमें कर दो और इसकी गुना इसमें कर दो दोस्तों, तो आप देखोगे 4 पंजे 20, 20, 3 दूनी 6, लो भाई आ गया आपका 26। बिल्कुल सही है। इसमें देख लेते हैं सर पैटर्न फॉलो होता है क्या। आप देखोगे दोस्तों, इन दोनों गुना कर दो, 4 तिया 12, इसकी और इसकी गुना, 4 तिया 12 और इसकी और इसकी गुना, तो आप देखोगे प्लस 6 पंजे 30 होता है सर, 30 और 12 42। बिल्कुल सही है, ये भी है, यानी कि ये भी ऐसे ही होगा। इन दोनों की गुना हो जाएगी और इन दोनों की गुना हो जाएगी। आप कहोगे 4 पंजे दोस्तों 4 गुना 5 यानी कि 20 और प्लस 7 छंग 42, प्लस इसमें 42 ऐड कर दो तो हो जाएगा दोस्तों आपका 62। क्या दिख रहा है क्या कहीं? बिल्कुल दिख रहा है सर, ये रहा आपका ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों, ये दोस्तों देखो पैटर्न पहचानने की है, पूरी रीजनिंग में आपको पैटर्न ही पहचानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इसने कहा है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है दोस्तों। उसने कहा है मानव, पक्षी और पशु। आप मुझे एक बात बताओ, क्या तीनों का संबंध है क्या आपस में? भाई इसने कहा है कि कोई पशु या मानव होगा और अंदर उसके दोनों का संबंध होगा, तो ये तो हो नहीं सकता। ये तीनों अलग है दोस्तों, सीधा बात कहो तो इसका ये ऑप्शन होना चाहिए और यही इसका राइट आंसर है, क्योंकि इनका संबंध भी हो सकता है, इनका भी दो का संबंध है, लेकिन इन तीनों का ही संबंध नहीं है। मानव, पशु, पक्षी तीनों अलग अलग हैं, तो ये हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार कर लीजिए आप लोग। आई होप आपके एग्ज़ाम में आ जाए, क्योंकि हर शिफ्ट में आप प्रीवियस पेपर देखोगे ना दोस्तों, तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन डाइस का है दोस्तों। देख लेते हैं। उसने कहा है 1 से 6 तक 3 के विपरीत पूछ रहा है, वो 3 के विपरीत। तो हम देखते हैं 3 इधर है और दोस्तों 3 इधर भी है और 6 भी इधर, 6 भी इधर। तो देख लेते हैं दोस्तों, 3 को इधर घुमा लेते हैं हम लोग, 3, 2 और 6। ठीक है दोस्तों, इधर घुमा लिया और ऐसे ही इधर को 3 को पकड़ लो, इधर घुमाओ फिर इधर घुमाओ, 3 को इधर घुमाया और फिर इधर घुमाया, घड़ी की दिशा में घुमाना होता है। तो 3 यहाँ पे पकड़ा मैंने, ठीक है, फिर 6 आएगा दोस्तों, ठीक है, फिर 4 आएगा। तो आप देखोगे दोस्तों 6 4 का अपोजिट है, 2 का 6, तो 3 का कौन सा बचा दोस्तों? 1 बच गया। बट दोस्तों 1 के अलावा यहाँ पे 5 भी कहीं नहीं है, तो यानी कि 1 से 5 यानी कि 1 भी हो सकता है और ऑप्शन 5 भी, यानी कि 5 भी हो सकता है आपका। दोस्तों दोनों हो सकते हैं, क्योंकि देखो 2 के अपोजिट 6 है और 6 के अपोजिट 4 है, 5 का और 1 का कहीं नाम नहीं है, यानी कि 3 का अपोजिट जो दोस्तों 3 है ना, इसका अपोजिट या तो 1 होगा या आपका 5 होगा, दोनों में से 1 होगा। इसने दोनों ही में से वही बोला है कि 1 या 5, यही आपका ऑप्शन होगा। दोस्तों देखिए क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब आप मेरी एक बात सुनिए, हम आपको रीजनिंग भी कराएंगे, ठीक है दोस्तों। हम आपको क्या रीजनिंग तो रोज़ करा ही रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारे क्या मैथ के, अब हम सोच रहे हैं आपको क्या मैथ के जो चैप्टर वाइज है ना, चैप्टर वाइज पढ़ाएं आपको मैथ। अब दोस्तों देखो चैप्टर वाइज पढ़ाने के लिए क्या मैं सोचता हूँ कि आपके क्या है, जो आपके जो डाउट्स रहते हैं ना, जो आपके डाउट हैं वो भी दोस्तों क्लियर होते चले, हर वीडियो में वो क्लियर होते चले। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे जो सब्सक्राइबर है उनको 1K करा दीजिए और हम आपको क्या लाइव पढ़ाएंगे दोस्तों, हम आपको क्या लाइव पढ़ाएंगे पूरा मैथ। अगर दोस्तों देखो आप मैथ पढ़ना चाहते हो, वो भी लाइव पढ़ना चाहते हो, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और 1K तक पहुंचवा दो। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय